हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स उड़ान। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी परसेंटेज डिसाइड हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ बोर्ड्स के एग्जाम में जिस क्वेश्चन में बच्चे करते हैं वो एडमिशन का ही क्वेश्चन होता है, और उसमें भी कौन सा पार्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सब बना लेते हैं, वहाँ पे गलती होती है कैपिटल अकाउंट में। तो आज हम सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने यहाँ 10 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर ये 10 पॉइंट्स हमें क्लियर हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कैपिटल अकाउंट गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जनरली इन्हीं में से कुछ एडजस्टमेंट आएंगी, सारी आएंगी ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट आएंगी ज़रूर, और वो एडजस्टमेंट हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ 10 पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं इनको एक एग्जाम्पल दे के आपको बताता हूँ कि हमें कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट बनाना तो हम सबको आता ही है, हमने फंडामेंटल्स में भी बनाया है और बाकी के नॉर्मल क्वेश्चंस में भी हमने कई बार बनाया है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा कैपिटल अकाउंट, ए और बी पार्टनर्स हैं, सी नया पार्टनर है, और अब हम देखते हैं कि हमें करना कैसे है। इसे देखने के बाद मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता तुम्हारा कैपिटल अकाउंट गलत होना चाहिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स के अलावा कोई और पॉइंट हमारा बचता नहीं है। तो पहला है हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर में, पहला ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो है यहाँ बाय बैलेंस बीडी जो लिखना है, वो ओल्ड पार्टनर्स के ही लिखने हैं हमें, वो हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट है नए पार्टनर की कैपिटल, यानी नया पार्टनर कैपिटल तो लेकर आएगा ही, बाई जो भी पार्टनर कौन सा नया उसके नाम, सॉरी बाई कैश अकाउंट, और उसके कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पोस्टिंग कर। दूसरा आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम जानते हैं या तो वो प्रीमियम लेकर आएगा या प्रीमियम लेकर नहीं आएगा, और एक पार्शियल वाला भी हो सकता है। तो अगर वो प्रीमियम लेकर आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उस गुडविल को बांट देंगे जो प्रीमियम लेकर आया। और अगर वो लेकर नहीं आया तो फिर हम उसको करंट अकाउंट के थ्रू सॉल्व करते हैं, और वो उसका क्या लिखेंगे, टू सीज करंट अकाउंट, यानी नए पार्टनर का करंट अकाउंट, और फिर हम उसको प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह ये वाली एंट्री करेंगे। अगर वो कहता कि पार्शियल लेके आ रहा है तो ये फिर दोनों पार्ट आ जाएंगे हमारे पास, यानी जितना कैश लेकर आया उतना प्रीमियम की यहाँ पे डालेंगे, और जितना नहीं लेके आया उसके लिए हम यहाँ इसके थ्रू करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा हो गया। अब आता है रिजर्व। तुम देखोगे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, रिजर्व इस नाम से दे रखा होता है। तो अगर कोई रिजर्व दे रखे हैं या जनरल रिजर्व दे रखे हैं तो हम उसको बांट देंगे यहाँ बाई जनरल रिजर्व या रिजर्व के नाम से, और वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में। तो इसका तो इतना ही है। अब आता है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में बताया कि वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उसमें जो बांटने वाला पार्ट है वो भी यहाँ आएगा बाई वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, और वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाए। इसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पार्ट है तो वो भी यहाँ ओल्ड पार्टनर्स में हम बांट देंगे। अब आता है हमारे पास रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन पे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर लॉस होता तो यहां लिख देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में, तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा। विड्रॉल बाय पार्टनर्स, अगर ओल्ड पार्टनर्स ने प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट विड्रॉ किया है या कोई और ड्रॉइंग्स की है तो वो हम यहां पर लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और जिसने भी विड्रॉ किया, हो सकता है दोनों ने किया हो तो दोनों के अकाउंट में, अगर सिर्फ ए ने किया तो सिर्फ ए के अकाउंट में, सिर्फ बी ने किया तो सिर्फ बी के अकाउंट में। तो हमने रिवैल्यूएशन भी कर लिया, विड्रॉल भी कर लिया। अब आता है एसेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर। तो कुछ केसेस ऐसे भी होंगे, लाइक वो कहते हैं कि एक्स ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिए, तो अगर इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करिए, जब भी कोई एसेट टेक ओवर करेगा तो यहां आएगा, और कोई लायबिलिटी टेक ओवर करेगा तो यहां आएगा। तो अभी अगर मैं
इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किए हैं तो उस एसेट का नाम लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। इसकी जगह फर्नीचर किया होता तो टू फर्नीचर हो जाता, या कोई और एसेट की होती तो उसका नाम आ जाता। तो टू इन्वेस्टमेंट जिसने टेक ओवर किया, सपोज करो ए ने किया तो ए के अकाउंट में, सिर्फ बी ने किया तो बी के अकाउंट में, दोनों ने किया तो दोनों के अकाउंट में। अगर कोई लायबिलिटी टेक ओवर की होती, लाइक कोई लोन होता या कोई क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है वो करने को एग्री हो जाते, तो बाई क्रेडिटर्स या लोन जो भी है, और जिसने टेक ओवर किया वो उसके नाम पे, अगर दोनों ने किया तो दोनों के नाम। अब बता, बैलेंस शीट में एक इंपॉर्टेंट चीज और दे रखी होती है, बच्चे बैलेंस शीट में देखते ही नहीं, ज्यादातर एसेट साइड पे क्या दिया हुआ है, बस लायबिलिटी साइड पे देख देख के बाकी ट्रीटमेंट करते रहते हैं। तो एसेट साइड पे एक बार दिमाग घुमा के देख लेना कि वहां पे क्या गुडविल दी हुई है। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे गुडविल दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स एंड दैट हैज टू बी रिटन ऑफ, उसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ कैसे करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स की डेबिट पे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस भी राइट ऑफ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉस होता है एक्चुअली है, तो जब रिजर्व प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो उनसे लॉस भी तो लेंगे। अब अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो वो भी हम यहां लिख देंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और ये भी ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे। जनरली इन्हीं पॉइंट्स में हमारा, मैंने इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि पहले तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन करने होंगे, जो कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल्स देखेंगे। तो ये 10 पॉइंट हैं, अगर ये 10 पॉइंट तुम्हें याद हैं और तुमने ये कंसीडर भी किए कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम, तो तुम्हारा कैपिटल अकाउंट गलत नहीं होगा। इन सब पॉइंट्स को करने के बाद एक पॉइंट और आ जाता, बस एक पॉइंट में भूल गया, वो भी मैं यहां लिख देता हूं। अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो यहां, सपोज करो ए ने लगाई है या बी ने लगाई है, दोनों ने लगाई है, तो वो यहां आ जाएगी एडिशनल कैपिटल। और फिर हम इसका टोटल करके कौन सी साइड ज्यादा है पहले वो देखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जनरली यही साइड ज्यादा होती है, तो मैं भी यही मान रहा हूं। और इसका बैलेंस करने के बाद जो यहां पे है वो निकलेगा टू बैलेंस CD, और बस इस बैलेंस को लास्ट में बाई बैलेंस BD करके यहां और रिफ्लेक्ट कर देना, दैट्स इट। ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रख लेना, ये 10 पॉइंट जरूर कंसीडर करने हैं, चाहे तुम किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे कोई सा भी टॉपिक, मतलब किसी भी स्कूल से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, अकाउंट्स का पैटर्न सेम ही रहता है, चाहे वो किसी भी स्कूल से हो, किसी भी बोर्ड से हो। तो ये हम करते हैं तो कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। तो दैट्स इट गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आई होप अब आप प्रैक्टिकल्स करके देखोगे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन श्योरली कमेंट मुझसे, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय गाइस, टेक केयर।